हाँ दोस्तों, मैं योगेश यादव आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल ट्यूटोरियल में से स्वागत करता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि CUET चर्चा में क्यों है और इसको कंडक्ट कौन कराएगा, UGC क्या है, इसमें कितने यूनिवर्सिटीज आते हैं और इसमें एग्जाम का पैटर्न क्या है और पहले क्या होता था, अब क्या होगा। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है अपना भारत का, वो क्या किया है, कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट हेल्ड कराने की कराने की बात कही गई है। और ये इसको कराएगा कौन? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मतलब NTA। ये जो यूपी टेट का एग्जाम होता है ना, उसको भी यही NTA एजेंसी ने ही हेल्ड कराया था, कराया था। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट CUET आया क्यों, इसका विजन क्या है आगे। तो पहले क्या होता था कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटीज ऑफ दिल्ली में क्या होता था कि जिन बच्चों के 12th के मार्क्स हाई रहते थे उनके ही एडमिशन हो पाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है और अब क्या होगा कि जो भी बच्चे, चाहे जिनका 60% हो, 50% हो, चाहे जितना भी मार्क्स हो, वो क्या करेंगे, जो 12th पास हो वो क्या करेंगे, एक फॉर्म भरेंगे कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट एंट्रेंस टेस्ट के लिए और उसमें एग्जाम होगा। उस एग्जाम में 50 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 40 अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक, ये एग्जाम होगा, उसके नंबर के द्वारा इसके मार्क्स जो भी आएंगे, इसके मार्क्स के द्वारा एडमिशन होगा। और जो भी कोई बच्चा पढ़ेगा तो एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता है ना, चाहे दिल्ली में पढ़ सकता है, चाहे बनारस हिंदू में पढ़ सकता है, या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता है। तो प्रियोरिटी देगा वो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी का पहली प्रियोरिटी होगी उसकी, या फिर BHU की पहली प्रियोरिटी होगी, या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पहली प्रियोरिटी होगी। तो प्रियोरिटी बेसिस पर इसमें एडमिशन होगा और नंबर के अकॉर्डिंग, जिसका नंबर ज्यादा होगा, जो CUET में जो एंट्रेंस में ज्यादा नंबर लाएगा उसकी पहली प्रियोरिटी दी जाएगी। और अब तक क्या होता था, जैसे कि BHU में तो एग्जाम होता था, एंट्रेंस होता था BHU का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी होता था। लेकिन दिल्ली में क्या होता था कि जो भी 12th पास होते थे बच्चे, उनके मार्क्स 12th पे जो ज्यादा होते थे, सेंट स्टीफन में 99, इतना के अप्रॉक्स मेरिट जाती थी एडमिशन के लिए बच्चों का। तो जो 95 आ गए हैं, तो 95 आने वाले बच्चे क्या होते थे, उनका एडमिशन तक नहीं हो पाता था दिल्ली में। तो उन सब चीजों को देखते हुए, इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए कि अगर इन सब चीजों को सुधारने का एक प्रयास है कि जो पहले हो रहा था, जैसे कि गांव का कोई बच्चा है, चाहे कोई भी हो, उसका 12th में मार्क्स कमजोर हो गए, कम हो गए, तो वो एडमिशन नहीं ले पाता था दिल्ली में, उसका दिल्ली में आने का, दिल्ली में पढ़ने का विजन खत्म हो जाता था वहीं पर 12th पास करते ही। लेकिन अब क्या है, उसको प्रमोट करने के लिए इन सब चीजों को, कि अगर आप 12th में भी कम मार्क्स पा गए हैं तो उनको भी प्रमोट किया जाएगा, कि उनको भी एक विजन, सबसे बड़ी बात है विजन की बात है, तो विजन एक दिखाया जाएगा कि चलिए आप भी आ सकते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, जैसे कि किसी बच्चे का 12th में कमजोर हो गया, 12th में मार्क्स कम आ गए, तो उसका विजन वहीं पर खत्म हो जाता था। तो उसको अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मन करता था तो वो नहीं पढ़ पाता था। लेकिन अब क्या होगा, 12th पास हो और नंबर मार्क्स 12th में जितने भी आए हों उससे नहीं मतलब होगा, एक एंट्रेंस होगा। एंट्रेंस का नाम क्या है, कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट CUET। ये क्या होगा, इसको एंट्रेंस को देना होगा और इसमें मार्क्स के अकॉर्डिंग और प्रियोरिटी के अकॉर्डिंग एडमिशन होगा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन MOE, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI, ये क्या किए हैं कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश एक NTA को ऑर्गेनाइज किए हैं। और NTA करते क्या है, इंडिपेंडेंट और ऑटोनॉमस और सेल्फ सस्टेन्ड क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्वतंत्र एजेंसी है ये। और ये जो एजेंसी का जिसका गठन हुआ है वो किसके अंडर में हुआ, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट आया था, उसके अकॉर्डिंग इसका गठन हुआ है। और इसका जो मेन पर्पज है ना NTA का, वो क्या है, कंडक्टिंग क्या कराना, एफिशिएंट प्रभावकारी तरीके से, और ट्रांसपेरेंट निष्पक्ष पारदर्शिता हो जिसमें, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टेस्ट। और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या होगा, जो मानक होगा ना, जैसे कि कुछ बच्चे तो ठीक है कि इंडिया में पढ़ रहे हैं तो इंडिया का स्टैंडर्ड हो क्या होगा, और जो इंटरनेशनल अब ये जो देश अपना है, ये एक जो पूरा वर्ल्ड है, एक ग्लोबल वर्ल्ड है, बोलते हैं ना कि ये पूरा देश क्या है, पूरा विश्व क्या है, एक परिवार है। तो उसके अकॉर्डिंग ये टेस्ट बनाया गया है कि आप
कहीं भी जाएं, किसी भी देश में जाएं, तो आपका जो 12th बेसिस पर जो एजुकेशन है और जो भी अदर कंट्रीज में जो 12th बेसिस पे जो सिलेबस है उस पर मैच किया जाए, तो इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टेस्ट। इन ऑर्डर टू एसेस द कॉम्पिटेंसी ऑफ कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू प्रीमियर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। हायर एजुकेशन में बात की जा रही है। हायर एजुकेशन जैसे कि बैचलर्स हो जाएगा, मास्टर्स हो जाएगा, इन सब चीजों की बात कर रहे हैं। The National Testing Agency (NTA) has been assigned the task conducting the Central Universities Common Entrance Test (CU-CET) for both undergraduate और post graduate के लिए होगा ये प्रोग्राम 2021 for the 12 participating Central Universities। और इसमें कितना 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात की गई है, लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो 44 अप्रॉक्स 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो इसमें कॉमन CUET के अंडर में आएंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CU-CET फॉर एडमिशन टू डिफरेंट प्रोग्राम फॉर द पार्टिसिपेटिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज विल प्रोवाइड अ सिंगल विंडो। देखो यही बात हो रही थी, सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट टू द सीक एडमिशन इन दिस पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट अक्रॉस द कंट्री। अक्रॉस द कंट्री मतलब पूरे कंट्री में। अब क्या है, सिंगल विंडो की बात हो रही है। पहले क्या होता था कि BHU एक अलग से अपना फॉर्म निकालती थी, उसका बच्चे 1000 रुपये 1500 रुपये एग्जाम का देते थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अलग निकालती थी और भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज अलग अलग, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटीज थी। तो अब क्या होगा कि एक अलग एग्जाम होगा, कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। ये क्या ही यही पूरा मानक तय करेगी कि आपका एडमिशन कौन से यूनिवर्सिटीज में होगा। तो हम लोग अब देखते हैं कि जो UGC है, UGC क्या काम है UGC का, उसके बारे में जानेंगे, उसका गठन कब हुआ है और हम लोग जानेंगे कौन कौन से यूनिवर्सिटीज हैं। इन सब चीजों को भी बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या है। द यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन UGC केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 28 दिसंबर 1953। ये अस्तित्व में कब आया था, 28 दिसंबर 1953 को। एंड बिकम स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक स्वतंत्र कब हुआ, बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1956 में क्या हुआ, स्वतंत्र तरीके से कार्य करने लगा। इसका काम क्या है, कोऑर्डिनेशन, मतलब जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें कोऑर्डिनेशन हो, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, निर्धारित कर दिया जाएगा, और मेंटेनेंस मतलब जो भी कमियां हैं उन चीजों को सुधारने के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, टीचिंग मतलब पढ़ाने का जो भी स्टैंडर्ड होगा ना, उन सब चीजों को मानक तौर पर ये क्या करता है, तय करता है। एग्जामिनेशन, जो भी एग्जाम होते हैं उनका भी ये तय करता है। रिसर्च यूनिवर्सिटीज एजुकेशन, और क्या रिसर्च मतलब संशोधन नहीं, सॉरी अनुसंधान बोलते हैं रिसर्च को। तो रिसर्च जितने भी यूनिवर्सिटीज में है उन सब चीजों की बात होगी। तो हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसमें इसके अंडर में आ रही हैं, उन सब चीजों को हम लोग देखते हैं उसमें। जैसे कि है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज, आसाम यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृति यूनिवर्सिटी, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, ये झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, हेमावती नंदन भगवा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये दिल्ली में ही है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में ही है, महात्मा गांधी आत्मराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मणिपुर यूनिवर्सिटी, मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी, मिजोरम यूनिवर्सिटी, नागालैंड यूनिवर्सिटी, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, विजय भारती यूनिवर्सिटी। अब हम लोग देखते हैं कि ये इसमें कितने यूनिवर्सिटी है, 45
इसमें 45 है टोटल, 45 यूनिवर्सिटी का जिक्र हुआ है कि जो इसके अंडर में अब आएंगे। और जो अदर यूनिवर्सिटीज हैं उनको हम लोग देखते हैं, जैसे कि BML मुंजल यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में IIMT है, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी है। ये सब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, इसमें है जितना भी मेवाड़ यूनिवर्सिटी, इन सब चीजों का नाम है। तो हम लोग कल ये गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का मेन उद्देश्य क्या है कि जो बच्चे रह जाते थे अब तक कि हमारी 12th नहीं अच्छी हुई है, मैं दिल्ली में एडमिशन नहीं ले सकता, मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकता, उन सब चीजों को, कमियों को दूर करने के लिए ये सब फैसला लिया गया। और हम लोगों को याद रखना चाहिए कि जो अपने एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जो उनका नाम क्या है, उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान क्या है, भारत के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। तो आज की वीडियो कैसे लगी, और ये काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है सब। और तो दिन मतलब हम लोग नॉलेज के थ्रू, जैसे कि जनरल अवेयरनेस के थ्रू लेते हैं, वीडियो उठाते हैं, लेकिन आज का जो पर्सपेक्टिव है कि जो चीजें वर्तमान में करंट में, ये करंट एक प्रकार से समझो कि ये करंट है, और करंट सिचुएशन को हम लोग लोगों में फैलाएं ताकि जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं उन सब चीजों को, कि कैसे हम आगे 12th एग्जाम का रिजल्ट भी आ गया है और अब बच्चे ज्यादा से ज्यादा बैचलर्स में एडमिशन लेंगे, तो उन सब चीजों को समझना है और उन बच्चों को अवेयर करना है कि जो 12th पास किए हैं तो उनका आगे फ्यूचर क्या है। जो बच्चे बैचलर्स करना चाहते हैं तो बैचलर्स तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी हो जाएंगी, पैसे लगेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर बैचलर्स आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज में हो, तो यहाँ पर जाने का आपका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थोड़ा इम्प्रूव होगा, मतलब इनहेंस तरीके से आपका जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगा वो कहीं न कहीं और भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से अच्छा ही होगा। और जो गांव में भी कॉलेजेस होते हैं, एडमिशन और डिग्रियां तो मिल जाएंगी आपको कहीं से भी, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पर कि जो कैसे भी, और जो बच्चे छूट जा रहे हैं 12th में, कम मार्क्स आ रहे हैं, उन सब चीजों को क्या करना है, मतलब कि एक प्रकार से समावेशी विचारधारा की बात हो रही है यहाँ पर। थैंक यू आप सभी लोगों को, और इस वीडियो को प्लीज उन सभी स्टूडेंट को ले जाइएगा, शेयर करिएगा जो 12th पास किए हों और जो 12th पास कर लिए हों जिनका नंबर कम हो इन पास्ट में, तो वो भी आकर 1 साल पहले या 2 साल पहले जिनका 12th पास हुआ है वो भी आकर अब एडमिशन ले सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटीज में, और भी जहाँ भी उनका मन हो एक अलग तरीके से। और इसका सबसे बढ़िया है कि आप एडमिशन लो, पढ़ो, लिखो। थैंक यू फॉर टुडे। आप इस वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उन बच्चों तक पहुंचाइए जो इसके लिए एलिजिबल हो। थैंक यू फॉर टुडे।